बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। जी, बहुत सारे सवाल आते हैं जी, मेडिसिन खाने का हमें जो है टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, मेडिसिन का जो खाने का टाइम टेबल होता है, डॉक्टर तो आपको, जैसे मैंने आपको पहले पिछली भी एक वीडियो में बताया था कि डॉक्टर आपको जो टाइमिंग देता है, या तो 3 टाइम की दवाई देता है, या 2 टाइम की, या 1 टाइम की। 1 टाइम की जो दवाई होती है वो 24 घंटे में एक ही बार खानी होती है। फिर इसी तरीके से 2 टाइम की जो दवाई होती है वो हर 12 घंटे के बाद खानी होती है। फिर जो 3 टाइम की दवाई होती है वो हर 8 घंटे के बाद खानी होती है। अब इस दवाई का जो टाइम टेबल है वो किस तरीके से आपने डिसाइड करना है। अब मिसाल तौर पे आपने 1 टाइम की टेबलेट है, जैसे आपको डॉक्टर कहता है भाई इसको 24 घंटे में एक बार खाना है, तो आप अभी ये टाइम नोट करने, अगर अभी मिसाल तौर पे 7 बजे रहे शाम के, तो 7 बजे आपने मेडिसिन, आपको डॉक्टर ने डिवाइस की और आपने अभी ले ली, तो कल शाम को ही 7 बजे आपने वो दवाई खानी होगी, तो आपके 24 घंटे पूरे होंगे। इसी तरीके से डॉक्टर आपको कहते हैं जी ये 2 टाइम खानी है, मिसाल तौर पे आप सुबह 8 बजे दवाई ले रहे हैं, तो फिर रात को 8 बजे आपने वो दवाई दोबारा रिपीट करनी है। तो इसी तरीके से आपके हो जाएंगे 2 टाइम। फिर आपको डॉक्टर कहते हैं जी आपने 3 टाइम ये दवाई लेनी है, तो 3 टाइम का डोज इस तरह बनेगा। मिसाल तौर पे आपने सुबह 8 बजे टैबलेट ली, फिर आप 8 घंटे का वक्फा करेंगे, तो फिर आप 8 घंटे का जब वक्फा करेंगे तकरीबन ये 2 बज जाएंगे। 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे आपने मेडिसिन ले ली। फिर 3 बजे के बाद आप रात को आप चले जाएंगे 10-11 बजे तक। इस तरीके से आपका जो है 3 घंटे का, 3 टाइम का जो टाइम पीरियड होगा मेडिसिन लेने का वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब भी आप मेडिसिन खाने का जो टाइम होता है वो किस टाइम पे लें, ये भी एक सवाल है। तो मेडिसिन हमेशा कोशिश ये किया करें, जो कि डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि खाने के बाद, तो आप उसको खाने के बाद इस तरह ले कि ये नहीं कि आपने सुबह नाश्ता किया और फौरन ही आपने अपनी मेडिसिन ले ली। इस तरह भी नहीं है, आप नाश्ते के तकरीबन आधे घंटा 1 घंटे के बाद अपनी वो मेडिसिन इस्तेमाल करें, ताकि आपको ज़्यादा भारी भी ना पड़े और आपका जो है मैदा वो आराम से गोलियों को, ताकि वो उसमें गोलियां डिजोल्व हो जाएं और आपको उसका फ़ायदा हो, ना कि नुकसान हो। अच्छा, दूसरा ये कि जब भी आप मेडिसिन खाएं, जैसे कि आपने 2 टाइम खानी है, तो दूसरी टाइम की मिसाल तौर पे आपकी दोपहर का खाने का टाइम आ गया, आपने मेडिसिन लेनी है, तो इसी तरीके से दोपहर के खाने के में भी आप अपना वक्फा रखें, कम से कम 1 घंटे का वक्फा रखें। तो ये दवाई आप इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन अपना डिसाइड कर लें, खाने के फ़ौरन बाद दवाई ना लें। अच्छा, दूसरी चीज़ एक मैं और अहम बता दूं कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी दवाई हमें डॉक्टर ने लिखी, जी 7-8 किस्म की हमें टैबलेट लिख दी है, अब हम इसको इस्तेमाल करें, किस तरह करें। तो अब इसका मैं आसान तरीका आपको बताऊं कि आप मेडिसिन को, उसको आप ये कर लेंगे, या तो 2-2 टैबलेट का एक बना लें, सेट बना लें। भाई आपने पहले ये 2 टैबलेट खानी है, फिर उसके 10-15 मिनट के बाद फिर 2 टैबलेट खा लें, फिर 10 मिनट के बाद 2 टैबलेट खा लें। तो ये एक तरीका है मेडिसिन खाने का। अब अक्सर क्या होता है जी, अक्सर लोग यह करते हैं कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है, जी आपने ये खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, खाने के बाद ये 4 गोलियां खानी है। तो वो क्या करते हैं जी, उस सब इकट्ठी 4 गोलियां वो खा लेते हैं। तो 4 गोली इकट्ठी खाने से क्या होगा कि आपके मैदे पे थोड़ा सा इफेक्ट तो होगा, दर्द भी होगा, आपको उससे मतली भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। तो ये चीज़ें, इस पे थोड़ा सा आप ध्यान करें, किया करें कि मेडिसिन को एकदम मत खाएं, मेडिसिन को थोड़ा सा वक्फा दें। 2 गोली खा लें इकट्ठी, फिर 2 गोली खा लें, फिर 2 गोली खा लें, इस तरह से आप गोली को वक्फा दे के खाएं। जब भी आप मेडिसिन खाएं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप खाली पेट नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि दवाई का टाइम हो जाते कहते जी चलिए हम दवाई खा लें, खाना बाद में खा लेंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप पहले खाना खाएं, पेट भर के जितना आप खा सकते हैं खाना खाएं, उसके बाद आप अपनी दवाई लें। दवाई कोशिश करेंगे दवाई अपनी टाइम पे ही लिया करें। जब आप अपनी दवाई अपनी टाइम पे लेंगे तो उस दवाई का आपको फ़ायदा होगा, और अगर आप दवाई टाइम पे नहीं लेंगे तो दवाई का आपको उल्टा नुकसान होगा। अच्छा, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि खाने से पहले ली जाती है, बहुत सारी नहीं है, खैर थोड़ी बहुत होंगी, पर ये कि खाने से पहले भी मेडिसिन का जो तरीका है, खाली पेट, अब अक्सर कहते हैं जी ये खाली पेट ले लो। देखो, खाली पेट बिल्कुल भी ना हो, पानी पिया हुआ हो, कुछ ना कोई ऐसी हल्की चीज़ आपने जूसेस वगैरह पिया हुआ हो, ताकि वो आपके स्टमक में जाके फौरी तौर पर असर ना करे।
तो आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। मेडिसिन खाने के जो तरीक़ाकार हैं उनको आप इसी तरीके से यूज़ करें मेडिसिन को। और बेहतरीन तो तरीका ये है कि जब भी आप मेडिसिन के लिए डॉक्टर को चेकअप के लिए आप जाएं तो आप अच्छी तरीके से डॉक्टर से आप पूछ लें, पूछ गिछ करें डॉक्टर से। दवाई के बारे में लाजमी पूछा करें कि डॉक्टर साहब ये दवाई मैंने खानी है तो किस तरह खानी है, मुझे इस तरीका बता दें ताकि मुझे खाने में आसानी हो, मुझे इससे अफाका हो, ना ही कि इससे नुकसान हो। तो बाकायदा तौर पे जब भी आप, एक तो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देगा आपको पर्चे पे, तो आप वो स्टोर पे लेके जाएंगे, पर्चा दवाई खरीदेंगे, दवाई वाले स्टोर वाले से पूछेंगे जी दवाई किस तरह खानी है, स्टोर वाले ने आपको लाइनें मार के दे दी जी इस तरह खानी है, और आप वो पर्चा लिए और घर चले गए। इस तरीके से कभी ना करें। जब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखे तो वो पर्चा और मेडिसिन लेके डॉक्टर के पास आए, उनको बताएंगे डॉक्टर साहब मैंने ये दवाइयाँ ली हैं, ये ठीक है, और जो जो आपने चीज़ें लिखी हैं जिस कंपनी की लिखी हैं। मेन तो जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अक्सर क्या होता है कि स्टोर वाले मेडिसिन एक कंपनी की नहीं होती, उठा के दूसरी कंपनी की दे देते हैं। तो इस चीज़ पे लाजमी आप ख्याल रखें। तो मेडिसिन अपनी दोबारा डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उनको दिखाएं, डॉक्टर बोलेगा कि हाँ ठीक है ये मेडिसिन जो मैंने लिखी थी बिल्कुल ठीक है। फिर उससे आप टाइम अपना पूछें मेडिसिन का। तो अगर उनके पास होगा पेन कलम होगा तो वो आपको बाकायदा लिख के देंगे, नहीं भी है तो आप पर्चे के ऊपर जो लिखते हैं टाइमिंग, आप उसको गौर से देखें कि क्या क्या टाइम लिखा हुआ, उसके मुताबिक फिर अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें। जी ये थी आज तक की वीडियो जो मैंने आपको बतानी थी मेडिसिन खाने का तरीका, ये सब कुछ आज हमने इस वीडियो में बता दिया आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।